हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेशंस के टाइप्स को। तो दो तरीके की कंप्रेशंस के टाइप होते हैं, एक लूसी होता है और एक लॉसलेस होता है। ठीक है, तो हमें कंप्रेशन तो पता ही है। अगर कंप्रेशन नहीं पता तो मैं बता दूं, कंप्रेशन एक टेक्निक है जिससे कि हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट कंप्रेशन इज अ टेक्निक टू रिड्यूस द साइज ऑफ एन डेटा। हाँ, अब हम साइज को रिड्यूस क्यों करते हैं? ताकि हम अपने स्टोरेज कैपेसिटी को सेव कर सके, या फाइल्स की साइज़ को छोटा करके हम फाइल्स को ईज़िली स्पीड अप के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? और सेविंग कॉस्ट को बचा सकें, क्योंकि जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ज़्यादा वो स्पेस लेगी। ठीक है? तो 2 टाइप के कंप्रेशंस होते हैं, लूज़ी कंप्रेशन एंड लॉसलेस। तो लूज़ी कंप्रेशंस जो होता है, इस टाइप के कंप्रेशंस में क्या होता है कि जब भी हम डेटा को कंप्रेस करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब कंप्रेस करने के बाद दोबारा उसे अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए तो उसे हम डीकंप्रेस करेंगे। तो जब डीकंप्रेस करें तो हमें 100% डेटा ना मिले। ठीक है? तो जैसे कि आपने कोई फ़ाइल है, उसको कंप्रेस किया, 5 जीबी की फ़ाइल है, उसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करके फिर डीकंप्रेस किया, तो वो 5 जीबी की ना होकर कुछ पॉइंट्स, कुछ डेटा उसके लॉस हो जाएँगे। ठीक है? ओरिजिनल फ़ॉर्म में जितना 100% ओरिजिनल फ़ॉर्म में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है 100% ओरिजिनल फ़ॉर्म में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ाइल करप्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें जो हम जब भी कंप्रेस करते हैं किसी भी डेटा को, तो उसमें जो नंबर्स ऑफ बिट होती हैं, क्योंकि हमारा डेटा जो होता है बिट्स के फ़ॉर्म में होता है, तो वो बिट्स कम हो जाती हैं। और जो अनवांटेड स्पेस होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल डेटा में, उसको हटा दिया जाता है। तब हमारा जो ओरिजिनल फ़ाइल की जो भी साइज़ है, उससे कम हमें साइज़ में कंप्रेस फ़ाइल मिलता है। तो इसमें यही होता है कि लूसी कंप्रेशंस में जो हमारा 100% डेटा हमने जो कंप्रेस किया है, दोबारा डीकंप्रेस करेंगे तो 100% डेटा नहीं मिलता, ठीक है? लूसी मेथड में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हाईली डिग्री पे अपने फ़ाइल्स को कंप्रेस करते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से जब हम उसे दोबारा रिस्टोर करते हैं, तो हमें वो 100% ओरिजिनल फ़ाइल ऑब्टेन नहीं होती, ठीक है? उसमें कुछ बिट्स गायब होते हैं, ठीक है? तो आप इस फिगर को देख सकते हो, लूसी में क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, जिसकी लेंथ आप देख सकते हो। फिर उसे हमने कंप्रेस किया और कंप्रेस करके डीकंप्रेस जब दोबारा करेंगे, रिस्टोर करेंगे, तो हमारा थोड़ा-सा डेटा लॉस्ट रहेगा। तो लूसी में यही होता है कि इन लूसी टेक्निक्स वी डज़ नॉट गेट 100% डेटा व्हेन वी डिकंप्रेस द डेटा, ओके? फिर उसके बाद हमारा आता है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें हमारा क्या होता है, डेटा जो भी है ओरिजिनल फॉर्म में डेटा जो रहता है, जितने परसेंटेज का रहता है, मान लीजिए अगर 5 जीबी की आपकी फ़ाइल है, तो अगर उसे डीकंप्रेस करोगे तो वो 5 जीबी का ही मिलेगा, उसमें कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है? तो डीकंप्रेशन टेक्निक्स में हम डीकंप्रेस करते हैं डेटा को, तो लॉस बिल्कुल नहीं होता। हमारा डेटा जो भी ओरिजिनल डेटा होता है, उतना ही हमें डीकंप्रेस करने पर मिलता है, तो ये लॉसलेस में होता है। ठीक है? डिकम्प्रेशन फाइल्स एंड द ओरिजिनल्स आर आइडेंटिकल। ओके, ये बताना चाहता है कि डिकम्प्रेस फाइल्स और ओरिजिनल फाइल दोनों सेम ही रहता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ओरिजिनल फाइल की जो लेंथ है, कंप्रेस किया तो फिर रिस्टोर किया तो वो सेम लेंथ का ही है। ठीक है? इसमें मतलब नंबर्स ऑफ बिट्स जितने रहेंगे उतना ही रहेगा, स्पेस जो भी रहेगा वही रहेगा। मतलब ना तो स्पेस आपका लॉस होगा डेटा का, और ना ही उसमें जो बिट्स हैं वो नंबर्स ऑफ बिट्स लॉस होंगे डेटा के। और इसका एग्जांपल क्या है, क्योंकि हम लैपटॉप में या पीसीज में कई सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ज़िप हो गया, विनरार हो गया, कुछ फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। तो ज़िप आर्चिंग टेक्निक, जिसको ज़िप के नाम से आता है इसका सॉफ्टवेयर, उससे उसका मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर द लॉसलेस मेथड, ठीक है? लॉसलेस मेथड मतलब डेटा को कंप्रेस करके अगर रीगेन करना है 100% डेटा को, तो उसके लिए हम वीप चिप का यूज़ करते हैं। होप आप दोनों को मतलब आपको इन दोनों की डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।